स्मार्ट एजुकेशन 20 पर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वर्ग 5 स्टूडेंट फ्रेंड मैथ का क्वेश्चन नंबर 10 बताने जा रहे हैं और पिछले वीडियो में हम 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर दिए थे, जो कि है अभ्यास 2B का अंतिम प्रश्न है। जबकि 10वां प्रश्न है, उसमें मकान बनाने यानी घर बनाने की बात कही गई है क्वेश्चन में। और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है एक व्यक्ति 9,76,400 रुपया खर्च करके जमीन खरीदता है। अब जमीन घर बनाने के लिए तो जमीन तो खरीदना ही पड़ेगा, अगर जमीन नहीं होगा तो। पहले जमीन खरीदा, उस पर मकान बनाने हेतु आवश्यक भवन सामग्री पर उसे 9,94,252 रुपया खर्च आया। अब जो वो व्यक्ति था जो जमीन खरीदा था, उसे मकान बनाने की जरूरत पड़ गई है। मकान बनाने गया, जब मकान बनाने की सोच में हुआ तो वो जो उसके अंदर भवन ही बनाएगा यानी रूम ही बनाएगा। जब रूम बनाएगा तब रूम बनाने के लिए कुछ सामान लाना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि रुपया जमीन खरीद लिया घर बना लिया वैसे हो गया। अब यहाँ पे ये भी था, जब जमीन खरीदा उस पर मकान तैयार हुआ, मकान के अंदर भवन बनाने के लिए कुछ सामानों की जरूरत पड़ा। अब सामान खरीदने के लिए भी तो रुपया लगेगा, तो जमीन खरीदने का रुपया यहाँ पर लगा, जमीन खरीदने का रुपया यह लगा। और उस मकान बनाने हेतु आवश्यक भवन सामग्री मतलब भवन बनाने में सामान जो लगा उस पर खर्चा उसका इतना हुआ, जो कि 4,94,252 रुपया आया। चलिए, अब जबकि इतना रुपया यानी 9,67,000 इकाई दहाई से 96,788 रुपया उसने मजदूरों की मजदूरी चुकाने में खर्चा किया। अब क्या हुआ, पहले जमीन खरीदा, उसके बाद जमीन खरीदने के बाद उस पर मकान बनाने को तैयार हुआ। तो मकान बनाने के लिए भवन बनाने के लिए गया, तो उसमें उसको सामान की जरूरत हो गई। तो उसमें पहले उन्होंने जमीन में पैसा खर्चा किया, उसके बाद मकान बनाने भवन बनाने में सामान की जरूरत पड़ी, वहां पे पैसा खर्चा किया। और 3 नंबर में जो मकान बनाया था, जो लेबर रखा था, ये मजदूरी रखा था, उसका मजदूरी पैसा देने में उसका इतना रुपया खर्च, मतलब 3 जगह पैसा खर्चा हुआ। अब टोटल जोड़ करके हमें बताना है टोटल रुपया कितना हुआ। देखिए क्या कहता है, पहले दिया गया है कि क्या दिया गया है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति इतना रुपया खर्च करके जमीन खरीदता है। अब जमीन खरीदने में लगा खर्च, जमीन खरीदने में कितना रुपया लगा था, 9,76,400 रुपया। तो 9,76,400 रुपया जमीन खरीदने में लगा था। उसके बाद मकान बनाने हेतु आवश्यक भवन सामग्री यानी भवन बनाने में जो सामान लगा था उस सामान में खर्चा कितना हुआ था, यह 4,94,252 रुपया। तो भवन सामग्री में लगा खर्च, तो भवन सामग्री में लगा खर्च बराबर कितना, अगर फिर से लिख देते इसमें मिला करके, भवन सामग्री में लगा खर्च, मतलब भवन जो बना रहा था उसमें जो सामान की जरूरत पड़ा उसमें भी तो रुपया खर्चा हुआ, उसमें ये रुपया खर्चा इतना हुआ 4,94,252 रुपया। 4,94,252
94,252 रुपया। चलिए अब क्या कहता है, अब इतना सामान खरीदने में लगा, इतना जमीन खरीदने में लगा, अब लास्ट की बारी आता है जो मजदूर उस घर को या उस मकान को बनाया था उसका भी तो रुपया देना पड़ेगा। और मजदूरी यानी मजदूरों की मजदूरी चुकाने में, तब लिखेंगे मजदूरों की मजदूरी चुकाने में लगा खर्च कितना लगा, खर्च चुकाने में, मजदूरों की चुकाने में खर्च किया, यानी एक में 97,000 यानी 9,76,400 रुपया, और दूसरा में 4,94,252 रुपया। तो मजदूरी खर्च में 96,000 यानी 96,788 रुपया लगा। तो 96,788 रुपया लगा। चलिए अब क्या हुआ, टोटल को आपस में जोड़ देंगे तो मेरा जितना खर्चा था उस व्यक्ति की खर्चा निकल गया, यानी खर्चा क्या था वो खर्चा निकल जाएगा। देखिए इसे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 2 8 10 के 0 हासिल 1 बचा, एक यहाँ लिख देते हैं। तो 1 5 6 8 14 के 4 हासिल 1 यहाँ लिख देते हैं। तो 1 4 5 2 7 7 14 के 4 हासिल 1। तो 1 6 7 4 11 6 11 6 7 11 6 17 7 हासिल 1। तो 1 8 9 17 17 9 26 6 हासिल 2। तो 11 4 15। तो इतना इसका खर्चा आया। कितना था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 15,67,440 रुपया इसका खर्चा था। चलिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।